नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी नाम की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए, जिसकी वजह से सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर रोहिणी इतने समय से खामोश क्यों थी और अब अचानक से इतने गंभीर आरोप क्यों लगा रही हैं। और आरोप तो लगाए, इस पर चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आता है कि अगर मामला कानूनी बनना है और कोर्ट कचहरी तक बात जा रही है तो मैं जवाब वहीं पर देना चाहूँगा। इस बीच कुछ ऐसी पोस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रोहिणी कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ और सिर्फ बहन जी का साथ लेने के लिए, उनकी पार्टी से जुड़ने के लिए, पार्टी में बड़े पद के लिए ये सब करती नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर उनको अपने न्याय की पड़ी होती, अपने लिए न्याय चाहिए होता, या जिन महिलाओं का नाम लेकर या फिर जिन महिलाओं का जिक्र कर कर वो चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही हैं, वो पहले ही खुलासा कर चुकी होती। लोकसभा चुनाव या अन्य चुनावों के खत्म होने का इंतजार नहीं करती। वैसे देखा जाए तो साल 2027 में चुनाव है, वक्त है चुनाव में, लेकिन रोहिणी अब अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या बुरे फंस गए हैं? क्या रोहिणी मायावती की पार्टी में शामिल होंगी? क्या मायावती रोहिणी को सम्मान दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगी? क्योंकि इस मामले पर ब्रजभूषण जैसे बड़े नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। मायावती तो एक महिला सम्मान के लिए सबसे पहले आगे आनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई भी बड़ा मामला यहाँ बयान सामने नहीं आया। हमारे साथ अमन सर मौजूद है, बहुत कम शब्दों में इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मामला है और क्या लगता है कि क्या रोहिणी ये सब राजनीतिक स्टंट के लिए कर रही हैं या फिर सचमुच न्याय मांग रही हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है रोहिणी ने इससे पहले भी 2024 के आसपास एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि ये वक्त लोकसभा चुनाव का था। उन्होंने कहा था कि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को माफ़ कर दिया है और तमाम सारी बातें उन्होंने लिखी। लेकिन जिस तरह से अचानक इन दिनों उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके और तमाम तरह के आरोप लगाकर चंद्रशेखर आज़ाद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिस तरह से उन्होंने मेरा शोषण किया है, मेरे अलावा कई सारी लड़कियां उनके संपर्क में थीं और तमाम तरह की बातें वो कह रही हैं और साथ में कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। वहीं आज़ाद से इस बारे में पूछा जाता है तो आज़ाद कहते हैं कि भाई ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, और साथ में एक बात और भी जोड़ देते हैं कि देखिए ये मेरी व्यक्तिगत कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इस तरह से सार्वजनिक तौर पर मुझसे मत पूछिए। कोर्ट में अगर उन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछे हैं तो मैं कोर्ट में ही उसका जवाब दूंगा। यानी कि आज़ाद अब इस पूरे मसले के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो भी ख़राब होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए रोहिणी ने यही बात लिखी थी कि भाई मैंने 2024 में इसलिए नहीं कहा कि भाई उस समय कहीं आज़ाद की जो एक इमेज है, जो चुनाव में जा रहे हैं, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर रोहिणी गावरी अब इतने समय तक अगर चुप थी, खामोश थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक उनको सामने आकर आज़ाद के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है? क्या आज़ाद के साथ में कह सकते हैं कि फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी बात हुई है जिसको लेकर उनको मीडिया के सामने आना पड़ा और यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ में कई सारी लड़कियाँ हैं जो इस तरह की चीज़ों से गुजर चुकी हैं और अब वो कोर्ट में ले जाकर आज़ाद को एक्सपोज करना चाहती हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आज़ाद किस तरह का अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे? लेकिन हाँ, ये ज़रूर जो बात लग रही, क्योंकि बीते 5 सालों से जो रोहिणी है ये स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहाँ पर नौकरी कर रही हैं, एनजीओ चलाती हैं। लेकिन क्या वाकई में वो अब भारत आकर कोई राजनीतिक तौर पर एक्टिव होना चाहती हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये मामला पुराना है, इतने लंबे वक्त से अगर वो खामोश रही हैं और 2024 में जब वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि भाई मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को माफ़ कर दिया है, तो क्या वो राजनीति नहीं कर रही हैं और क्या अब राजनीति करने का मन उन्होंने बना लिया है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर साफ है कि कहीं ना कहीं ये मामला अब गंभीर बन चुका है, कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी तो वहां पर भी नजरें रहेंगी। और इन सब के बीच हम देखें तो मायावती के बहुजन मूवमेंट को लेकर, आकाश आनंद को लेकर, ये सारी तमाम बातें रोहिणी समय समय पर रखती रही हैं कि आकाश आनंद स्मार्ट हैं, आगे जा सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद से बेहतर राजनीति कर सकते हैं। जब वे कुछ इस तरीके से राजनीतिक बयान देती हैं तो लगता है लोगों को कि शायद वे बसपा के साथ जुड़ना चाहती हैं, हाथी की सवारी करना चाहती हैं। अब सवाल यही है कि अगर ये गंभीर आरोप सच साबित होते हैं तो क्या मामला बनेगा, नहीं सच साबित होती तो रोहिणी क्या करेंगी? इन सब के बीच मायावती की बसपा का क्या स्टैंड रहेगा, ये सब भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।